अस्सलाम वालेकुम मेरे यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो जी ये है मेरी अम्मी के घर का होम टूर। पूरा नहीं दिखा सकी क्योंकि वहाँ पे बहुत बारिश हो रही थी और चीकट चीकट हो गया था, इसीलिए। तो ये है मेरे अम्मी का यानी मेरे मायका। तो पहले बहुत अच्छा था ये घर, मतलब बेडरूम हॉल किचन सभी था, लेकिन अभी सभी टूट फूट के अलग अलग तरह से बिखर गया है। तो जी ऐसा है, ये सब जगह में हम फूल डालते थे, यहाँ पे झाड़ हुआ करते थे, अभी वो सब नहीं है। तो यहाँ पे अभी अभी नया बनाए हैं बर्तन और कपड़ा धोने के लिए। तो जी ये है कुआं। तो हम सब इसी से ही पानी घसीटते थे। हालांकि मेरे अब्बा अभी इसमें मोटर बटाए हैं अम्मी के लिए, तो पहले इसी से घसीट घसीट के पानी भरते थे हम। किस किस ने पानी कुएं से भरा है ज़रूर कमेंट करके बताना। तो हमारे सिरसी में सभी के घर में कुआं होता है, नल का भरोसा नहीं है वहाँ पे। तो ये जगह है ना, इतना खाली जगह है, तो मेरा छोटा भाई वहाँ पे घर बन रहा है। तो अम्मी अब्बा ए साइड में रहते हैं, पिछले साइड। तो देख लीजिए ये घर है ना, पूरा मिट्टी से बंधा हुआ है। अब्बा और अम्मी हम सब की मेहनत है इस घर में, पिछले वाले घर में सभी लोग मिलके ही बना रहे थे वो घर। हालांकि 20 साल के ऊपर का घर है, कुछ भी नहीं हुआ। तो ये साइड का दिखाई ना, मैं ये साइड में मेरा आपा का घर है। तो मेरी शादी के टाइम वो पूरा जगह उन्होंने लिया था। मेरी शादी में पैसे की कमी थी, तो वो जगह उन्होंने लेके अच्छे से घर बनाए वहाँ पे। तो ये था, पूरा नहीं दिखा सकी। ये एक रूम है और एक बेडरूम है, एक किचन है यहाँ पे। तो अम्मी का ये छोटा सा घर है यहाँ पे। तो आहिल के पापा भी बैठ के टीवी देख रहे थे। तो वो बेडरूम है हमारी, हालांकि डबल अस्सलाम बेडरूम वालेकुम हॉल मेरे यूट्यूब किचन है ये। फैमिली। तो हमारा अम्मी का घर ये है, छोड़ के जा रही हूँ मैं आज ससुराल को। यहाँ पे देख लीजिए रो रही है। तो आज लास्ट दिन है, 3 से 4 दिन उतना ही था। तो यहाँ पे है मेरी भावज, यहाँ पे है मेरी अम्मी, सभी जा रहे हैं हम। तो जाने के बाद मिलूंगी मैं आपसे। तो बुरा लगता है जाना टाइम, क्या करें। अरफान अरफान यूं कर, यूं कर। तो जी फ्रेंड, वो मेरे छोटे भाई के बच्चे हैं, माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं। तो एक का नाम अरफान और एक का नाम, एक लड़की का नाम है जोया। तो यहाँ पे वही खिचखिच कर रहे थे हम, कैसे बैठे कैसे बैठे, क्योंकि सामने अम्मा के लिए हम टीवी लिए थे, तो सामने टीवी को रखे थे और यहाँ पे बैग था। हंसे कि वैसे तो अम्मी के घर जाने टाइम है ना, खाली हाथ कोई नहीं जाता, भर भर के ही लेके जाता है ना। तो ऐसा है, तो बैगों में कुछ कुछ भरा हुआ था, तो रखने में दिक्कत हो रही थी। तो आहिल के पापा बोल रहे थे तू बैग लेके बैठ। तो मैं बोली आगे तक चलो, मैं लेके आऊँगी, क्योंकि वहाँ पे ईद मिलाद का कुछ फंक्शन हो रहा था इसीलिए। तो आहिल के पापा आगे जा रहे थे। वो जो दिख रहा है ना, वो अम्मा के लिए टीवी लिए थे हम। तो अम्मी हमें गए तक भी वहीं पे रुकी थी और जोया बहुत रो रही थी। क्यों क्यों रो रही थी पता नहीं, रो रही थी वो, और मुझे छोड़ने के लिए आगे तक चले आ रहे थे। अलविदा मेरा घर। तो जी ये है चार कतरी। चार कतरी मीनिंग यहाँ से है ना, हमारा सिरसी का जो भी रहता है खत्म होता है, मतलब जंगल का एरिया खत्म। जो भी इधर से आता है ना, चार कतरी से इधर हनगल हावेरी ये सब लगता है। तो ये सब हम बैल सिमी बोलते हैं, मतलब घाट के नीचे का एरिया मेरा वाला है, हमारे घर का। तो ये जो सेक्शन आता है ये इधर से पूरे भी है ना, हावेरी हनगल ये सब है ना, सभी बैल सिमी है, मतलब खेतों वाला गाँव है। तो ऐसा बोलते हैं। तो यहाँ पे चाय पीने के लिए हम बैठे थे, चाय बहुत ज़बरदस्त थी और मिन्नू को भी साथ में, वो उड़ती है कहाँ पे भी बैठे हैं ना, तो उसे पता नहीं चलता होगा बैठे हैं, तभी वो उठ उठ के ये कर उड़ती है। तो आहिल कुछ स्वीट लिया था तो मुझे खिला रहा था और मिन्नू को भी डाल रहा था, यहाँ पे मिन्नू को मैं डाल रही थी। तो यही है हमारी जर्नी, आगे देख लीजिए। बहुत मुश्किलों से घर जाके पहुँचे हैं हम। मैं ज़रूर बताऊँगी कितनी मुश्किलों से पहुँचे हैं घर जाके। बीच रास्ते में है ना, बारिश आने की वजह से हमको एक जगह बैठना पड़ा, उसके बाद में गाड़ी का हेडलाइट चला गया। बहुत तकलीफ़ों से हम जाके पहुँचे हैं। हालांकि सभी घर में बोल रहे थे मत जाओ, लेकिन हमने नहीं सुना। तो जाने का नतीजा ऐसा हुआ। तो ऐसे ही बने रहना मेरे ब्लॉग में।
जो फ्रेंड मैं यहाँ पे बात कर रही थी, लेकिन हवा ज़्यादा होने की वजह से बात बराबर सुनाई भी नहीं आ रही थी। तो मैं यही बोल रही थी, ये है हमारा गांव लग गया है अभी हावेरी। तो साथ ही साथ मैं मेहंदी भी दिखा रही थी, कितनी अच्छी लगी है ना। तो यहाँ से जाने टाइम है ना कुछ भी नहीं था, मतलब बादल थोड़े थोड़े लग रहे थे, लेकिन बारिश आने का तो अंदाज़ा नहीं था। लेकिन आगे चल के बहुत बड़ी बारिश आई, बिजली बहुत बहुत तकलीफ हुई हमें। तो यहाँ पर ही है ना, बात करते करते ही कुछ गाड़ी से नीचे गिर गया। क्या गिरा पता नहीं, मैं तो दूसरा हमारा नहीं ऐसा सोची, लेकिन हमारा गाड़ी का कुछ गिर गया था। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा कैमरा करी, क्योंकि यहाँ पे सुपारी के झाड़ है, देख लीजिए यहाँ पे। तो आहिल के पापा बता रहे थे, देखिए गिर गया यहाँ से, जो ये इसका धुआं जाने वाला पाइप रहता है ना, वहां पर कुछ लगाए थे, वो गिर गया था। तो वापस जाके लाने तो नहीं होता था, इसीलिए हम छोड़ दिए। तो ये रेड वाली पाइप दिख रही ना, वहां से कुछ गिरा था। तो यहाँ से शुरुआत हुई हमारी बैड लक की। तो यहाँ से शुरुआत हुई, होते होते जाके ऐसे जगह सपड़े के, एक भी गैरेज भी नहीं थी वहां पे, कुछ भी नहीं था, वैसे जगह जाके सपड़ गए हम। तो जी यहाँ पे बारिश नहीं है ना, तो आगे चल के बारिश ऐसी आई कि हम जाके एक पेट्रोल पंप में ठहरना पड़ा। तो वहां से थोड़ी सी बारिश कम हुई है, और गाड़ी चालू करके देखे तो हमारी गाड़ी का हेडलाइट नहीं था। तो बहुत मुश्किल हुई थी। तो ऐसे ही बने रहना मेरे ब्लॉग में, आगे पता चलेगा आपको। पापा कहाँ हो गए ना हावेरी। तो जो फ्रेंड ये है हावेरी। अभी ये पूरी, अभी मैं सीधे घर जाके ही मिलूंगी आपको, एंडिंग वहीं पे ही करूँगी। तो यहाँ पे आवाज़ कुछ नहीं आएगा, सीधा वहाँ पे जाके ही मैं ब्लॉग को एंड करूँगी। फाइनली अपने ससुराल आके पहुँचे, वो भी बचते बचते, कैसे बच के आए हमें पता नहीं है, क्योंकि बीच रास्ते में गाड़ी है ना हाथ दे दी। अम्मी को पहले ही फ़ोन करके बोल रही थी मैं पहुँच गई, लेकिन पहुँची हूँ मैं अभी, यही जस्ट आके मैं यहाँ पे देख लीजिए चूल्हा सिलगाई हूँ और चाय बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे गैस ख़त्म हुआ है। तो पता नहीं, मैं आहिल के पापा और मैं गिर जाते थे आज, क्योंकि आधा रास्ता ख़राब है। बीच रास्ते में हमारी गाड़ी का हेडलाइट चला गया, और ये जो मोबाइल दिख रहा है ना, इस मोबाइल से हम बैटरी ऑन करके आए, कैसे कैसे करके 2-3 किलोमीटर आए। उसके बाद में खुदा का कुछ शान होगी, दो लड़के मिले, वो है ना हमारे पीछे से है, मतलब लाइट देने लगे, और हम आगे आ गए। ऐसा करते करते है ना घर तक भी लेकर के छोड़े, तो अभी आके पहुँचे हैं। नसीब अच्छे रहते, अभी तक भी नहीं आते थे, वहाँ पर ही रहना पड़ता हमें। तो घर में सभी लोग बोल रहे थे, अम्मी सभी नको जाओ, लेकिन हमने उनका सुना नहीं, सीधा आ गए। तो बहुत मुश्किल हुई, आके पहुँचे हैं। तो मैं कल मिलूँगी एक अच्छे से ब्लॉग में। ये ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। अल्लाह हाफिज़। किसकी दुआ हमें आड़ी आई आज पता नहीं, मरते मरते बचे हैं हम आज। वही बोलते हैं ना, जब नेकी करते हैं तो अल्लाह कहीं ना कहीं रास्ता दिखाता है। अल्लाह हाफिज़।